Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. How are you? I hope you are all fine and blessed in this holy month. So today I am going to solve the exercise of your chapter number 2. As you know, we have already learned the translation of full chapter. If you have not seen that lecture, please watch that videos. You can find the link in description. So today we are going to solve the exercise of your chapter number 2. So here we have the first question: match the words in column A with their meanings in the column B. We have 5 words in column A, and in column B there are different meanings. We have to match with their meanings. First word is fodder. Fodder, all you know, fodder, food for cattle. And loans, money given to be returned over a period of time. Population, inhabitants of village, town, city or country, etc. Surrounding, neighborhood of an area. And last one is fuel, material for burning. And now your second question is to find synonyms of the following words. हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनके हमने सिनोनिम्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट वर्ड इज एक्सचेंज. इसका फर्स्ट सिनोनिम हम कर सकते हैं बार्टर. इसका सेकंड सिनोनिम हो सकता है चेंज. एंड थर्ड वन इज कन्वर्जन. सेकेंड वर्ड प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मीनिंग आपको पता है, पैदा करना होता है. तो इसके सिनोनिम्स हम कर सकते हैं क्रिएट, हार्वेस्ट, एंड थर्ड वन इज ग्रो. थर्ड वर्ड हमारे पास है पोल्यूशन. तो इसका हम फर्स्ट करेंगे contamination, defile, and filthy. लास्ट वर्ड है हमारे पास कस्टम्स. इसका फर्स्ट सिनोनिम करेंगे हम traditions, rights, and last one is moods. So now we are going to the next page of the exercise, and here we have some questions from the story that you have read. First question is, why do we call Pakistan a land of villages? हम पाकिस्तान को लैंड ऑफ विलेजेस क्यों बोलते हैं? क्यों पाकिस्तान को लैंड ऑफ विलेजेस कहा जाता है? तो हमने ये पढ़ रखा है 70% जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है. तो here we will answer this question. Pakistan is the land of villages because almost 70% of our total population lives in the villages. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज? आमतौर पर छोटे गांव की आबादी कितनी होती है? ये भी हमने पढ़ रखा है ट्रांसलेशन में कि 2000 अफराद या इससे कम होती है. तो हेयर वी विल आंसर दिस क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज इज अबाउट 2000 पीपल और लेस. थर्ड वन इज व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस? इस क्वेश्चन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. हमने जो देहात के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा है वो 2 टाइप्स हैं. एक बिग विलेजेस हैं, एक कुछ टाउन्स हैं और कुछ स्मॉल विलेजेस हैं. तो हम तीनों टाइप से इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे. फर्स्टली, आवर बिग विलेजेस हैव फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, पोस्ट ऑफिस एंड इलेक्ट्रिसिटी etc. ये हमारे पास बिग विलेजेस में ये सारी सहूलियात होती हैं. and small villages do not have even these facilities.
छोटे गांव में, छोटे देहात में इस तरह की कोई भी सहूलत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वाई इज इट बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट। एक सेहतमंद माहौल में रहना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों बेहतर होता है। आवर हेल्दी लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हेल्दी इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड ग्रीनरी एड्स चार्म टू लाइफ। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी बेटर लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई। बेटा इस क्वेश्चन को आप अपने पास से भी कर सकते हैं कि आप विलेज लाइफ को प्रेफर करते हैं या सिटी लाइफ को प्रेफर करते हैं। दोनों में से जिसको भी आपने करना है उसमें आपको स्टेटमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी कि सिटी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से मुझे सिटी लाइफ पसंद है, और विलेज लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से मैं विलेज लाइफ को पसंद करता हूँ। इसको आंसर कर लेते हैं हम। आई वुड लाइक टू लिव इन विलेज ड्यू टू इट्स प्योर एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। जी तो विलेजेस में आपको पता है प्योर और हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, फील्ड्स होती हैं, सुबह सुबह उठ के आप सैर को जाते हैं, और भी बहुत सारी सहूलियात हैं जो सिटीज़ में आपको नहीं मिलेंगी। तो जो आप में से विलेज लाइफ को प्रेफर करे वो इस क्वेश्चन को आंसर कर ले जिस तरह मैंने पढ़ा है, और जो सिटी लाइफ को प्रेफर करता है वो सिटी लाइफ के अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटेशंस लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ये जो लास्ट में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे विलेजर्स ने अभी तक अपनी कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को बरकरार रखा हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है। वो इस तरह बेटा पॉसिबल है कि वो एक दूसरे की जॉयज़ और सारोज़ में शरीक होते हैं। तो इसको हम आंसर इस तरह करेंगे, द लीड अ सिंपल लाइफ, शेयर ईच अदर जॉयज़ एंड सारोज़ एंड लिव लाइक अ फैमिली। ये 3-4 चीज़ें हैं जिस वजह से उनकी अभी तक ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स बाकी पड़ी हुई हैं। बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नीट नोटबुक पर राइट करने हैं। इसी तरह आपने वीडियो में से सुनते हुए पहले आप रफ पर राइट कर लें, उसके बाद उसको नीट पर उतार लें।